दोस्तों 2025 का सबसे डिफाइनिंग मोमेंट चल रहा है वो है इस एससीओ समिट में। जिस प्रकार से पश्चिमी मीडिया यहां पे अगर आप देखें तो विलाप कर रही है, वो देखते बन रहा है। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो वो जो विलाप कर रहे हैं और विलाप में कुछ भी मानो जैसे सुध बुध खो बैठे हो, कुछ भी कहना शुरू कर दिया है कि रशियन ऑयल को रिफाइन करने से भारत के ब्राह्मण्स मुनाफा कमा रहे हैं। न जाने क्या बातें हैं। मैंने आपको कल ही बताया था यूएस कुछ गंदा कर सकता है, इसकी कुछ संभावना लग रही है। तो क्या भारत ने वो कास्ट डिवाइड्स पर कुछ अनरेस्ट फॉर्मेट करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ वैसा लग रहा है। लेकिन एक बात क्लियर है, यूएसए ने नहीं सोचा था भारत ऐसे हिटबैक करेगा और इसके बदले में यूएस के पास कुछ कार्ड्स नहीं है। जैसा मैं हमेशा कह रहा हूं, यूएस ने सारे पत्ते अपने एक साथ चल दिए हैं। अब उसे मालूम ही नहीं अब वो क्या करे जब भारत काउंटर अटैक कर रहा है। दोस्तों यहां पे और एक चीज आज बड़ी हुई, आज एससीओ समिट का डे 2 था। पाकिस्तान और शहबाज शरीफ, दोस्तों उसको जिस प्रकार से ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया में, अतुलनीय है। आपके साथ में कुछ अंश भी यहां पर शेयर करूंगा। इतना ही नहीं, भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। एससीओ ने पहलगाम हमले को एक सुर में कंडेम किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको यह भी बताता हूं, यही अमेरिका पहलगाम हमले के बाद आसिम मुनीर का पीठ थपथपा रहा था, कहीं ना कहीं उसके भी मुंह पे एक तमाचा जड़ा गया है। दोस्तों यहाँ पे एक मोदी पुतिन शी इनकी जो मीटिंग हुई है, ये वीडियो वायरल हो रहा है। और इतना ही नहीं, रशिया भी इस पे खूब मजे लेता हुआ दिख रहा है। वीडियो ऑफ द डे करके शेयर किया जा रहा है। पीएम मोदी को अगर अमेरिका कह रहा है तुम डिक्टेटर्स के साथ इन बेड हो, है ना, वो कह रहे हैं कि तुम तो डेमोक्रेसी हो, एक्ट लाइक वन, तो पीएम मोदी भी दिखा रहे हैं लुकाशंको के साथ फोटो शेयर करके काफी जोर शोर से ट्वीट कर रहे हैं। पीएम मोदी पुतिन के साथ फोटो लेके काफी ज्यादा उसे जोर शोर से ट्वीट कर रहे हैं। क्लियरली ऑडियंस यहाँ पे पश्चिमी मीडिया है। क्या हुआ है आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज की जो कुछ है तस्वीरें जो बड़ी वायरल हुई है, कुछ वीडियोस, वो तो हम देखेंगे। साथ ही साथ जरा पश्चिमी मीडिया में देखिए क्या हो रहा है। चाइना ने ट्रंप टर्मोइल का इस्तेमाल कर लिया, यूएस लेड ऑर्डर के खिलाफ लीडर्स को यूनाइट करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रंप से सवाल पूछिए। वॉशिंगटन पोस्ट यहाँ पे अपना यूजुअल वैसी ही उसमें रुदाली हमें देखने मिल रही है, जिसमें आप देखें तो वो कह रहा है 20 लीडर रशिया, ईरान, भारत एक फोरम में चाइना के एफर्ट से एकजुट हो गए हैं और ये यूएस के खिलाफ एक काउंटर वेट बन के उभर रहे हैं। आज का ही सारा न्यूज आपको दिखा रहा हूं। चाइना, शी और इंडिया के मोदी ने ये वो किया है कि रिजॉल्व करेंगे बॉर्डर डिफरेंसेस। तियानजिन में हुए मीटिंग में पैनी नजर बना के रखे हैं। पर दोस्तों पश्चिमी मीडिया में क्या रखा है, यहां तो स्वयं अगर आप देखें तो पीटर नवारो की भी रुदाली आ रही है, वो आपको मैं अलग दिखाऊंगा। खैर यहां पे दोस्तों आप देखें तो एमएफए रशिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ रशिया, उनका ऑफिशियल अकाउंट है। वहां से एक वीडियो शेयर किया गया जो कि कहा वीडियो ऑफ द डे है। प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना एससीओ समिट की शुरुआत के पहले कैसे एकजुट होकर बात कर रहे हैं। ये वीडियो जरा आप भी देखिए, इसका आनंद उठाइए। दोस्तों आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था, वॉल स्ट्रीट जर्नल में आया था, दुनिया के 4 सबसे शक्तिशाली देशों के उनमें से 3 सबसे शक्तिशाली देश के लीडर्स एकजुट हो रहे हैं, उन्होंने कहा था। और एग्जैक्टली उसी थीम पे रशियन एमएफए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये वीडियो भी शेयर किया, जो दिखा रहा है कि काफी हद तक आप देखें तो ये लोग एकजुट हो रहे हैं। तीनों ही देश यहाँ पे सारे डिफरेंसेस को अलग करके रख रहे हैं। वही एमएफए ने और एक फोटो भी ट्वीट किया, रीट्वीट किया, जो कि पीएम मोदी ने किया था कि प्रेसिडेंट पुतिन से मिलना इज ऑलवेज अ डिलाइट। तो जहां पे प्रेसिडेंट पुतिन को बाकी दुनिया भर के जो वेस्टर्न लीडर्स हैं वो साइडलाइन करना चाहते हैं, उनको अगर आप देखें तो बॉयकॉट करना चाहते हैं, वहां पीएम मोदी जोर शोर से मिल रहे हैं। अगेन इसी पश्चिमी दुनिया के खिलाफ ये भी एक तमाचा जड़ा जा रहा है बड़े ही प्यार से। अगले वीडियो पे चलते हैं दोस्तों। यहां पे ये बड़ी अजीब बात, पीटर नवारो को लग रहा है कि ट्रंप ने कहा है कि भैया तुम्हारी नौकरी जाएगी, क्योंकि तुमने ही कहा था भारत पे ऐसा टैरिफ लगाओ तो भारत तुरंत घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन भारत ने तो पलटवार किया है, और ऐसा पलटवार जिसके लिए उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो अब आ रहा है दोस्तों फ्रस्ट्रेशन, और इसी फ्रस्ट्रेशन में कह रहे हैं ब्राह्मण्स प्रॉफिटियर करते हैं इंडियन लोगों की कीमत पे, और इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। कास्टिस्ट जाइब भारत के ऊपर लिया जा रहा है। इस प्रकार की बातें दोस्तों भारत में भी कोई नहीं कर सकता, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। खैर यहां पे अगर आप देखें तो रिलायंस की रिफाइनरी है वो थोड़ा यहाँ पे
सोच रहे होंगे अच्छा हमारी बात नहीं हो रही थी लगता है अब तक, अच्छी बात है, पीटर नवारो जो कह रहे हैं करने दो। खैर दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है जरा आप स्वयं सुनिए, ये किस प्रकार की वाहियात बातें कर रहे हैं और साथ ही साथ इनके अंदर जो दर्द है, क्योंकि पीएम मोदी एससीओ समिट में चले गए हैं, जरा वो कैसे झलक के बाहर आ रहा है, जरा देखिए क्लियरली। इनको रोज ट्रंप कह रहे हैं ये क्या करवा दिया है तुमने, आज क्या क्या देखना पड़ रहा है, जरा देखिए ये वीडियो। So I would look. Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. दोस्तों पीएम मोदी भी यहाँ खूब मजे ले रहे हैं, आपने सुना इन बेड विद डिक्टेटर। अब पश्चिमी दुनिया में डिक्टेटरशिप में दो ही एपिटोम है, एक है किम जोंग उन, दूसरे दोस्तों हैं लुकाशेंको। और यहाँ पे पीएम मोदी ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो कि बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात की और कहा बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत सारे बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज हैं हम दोनों ही देश के लिए। स्पुतनिक इंडिया भी आ गया यहाँ पर मजे लेने। ऐसा ही भाई ढूंढो जो तुम्हें इसी प्रकार से देखता है जैसे मोदी बेलारूसियन प्रेसिडेंट लुकाशेंको को देख रहे हैं। दोस्तों ये बता रहा है कि पीएम मोदी ने पूर्ण रूप से सोच लिया है यदि आप ये डिक्टेटर वाले जाइब खेलोगे तो आपको वैसे ही जवाब मिलने वाला है। अब क्या करोगे, बर्न, और क्या कर सकते हो, जलो, इसके सिवा ऑप्शन नहीं है। दोस्तों यहाँ पे अब एससीओ की बात हो तो पाकिस्तान की बात कैसे ना हो। पहले दिन से दोस्तों एक वीडियो आया जिसमें क्या हुआ था कि शी जिनपिंग ने देख लिया शहबाज शरीफ लाइन में खड़ा है तो उसको देख के इग्नोर करके आगे बढ़ गए, पीछे से भागे भागे गए शहबाज शरीफ, अरे मालिक पहचानो तो सही, तो वो तो देखे भी नहीं। फिर पुतिन ने ही लाज रख ली, हाथ मिला लिया। जरा देखिए क्या हुआ है यहाँ पे। दोस्तों शहबाज शरीफ के लिए दिल्लत डे 1 पे नहीं रुकी, डे 2 में भी बरकरार है। यहाँ पे दोस्तों हुआ यूं, पीएम मोदी और पुतिन आगे बढ़ रहे थे और पीछे इनको देखिए शहबाज शरीफ कैसे देख रहे हैं, ये क्या बातें हो रही। तो यहाँ पे दोस्तों भयानक मीम फेस्ट शुरू हुआ है। पीएम मोदी रशिया को बोल रहे हैं हमला कभी भी हो सकता है और पीछे से शहबाज शरीफ सुन रहे हैं कुछ वैसे ही जैसे शोले में आपने देखा था कैसे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ये सारी खुशफुसाहट किया करते थे, कुछ वैसे ही यहाँ पर होता हुआ मीम बनाया गया। दूसरा कहा गया अरे फोटो अधूरी रह गई, यहाँ पे अब जाके ये कंप्लीट हो रही है। तो किसी ने कहा अरे जिस प्रकार से ये खड़े हैं, है ना, बताओ सर क्या लेके लेंगे आप, 2 नान और दाल मखनी कर दो जल्दी से। तो इस प्रकार से दोस्तों खूब मजे लिए जा रहे हैं यहाँ पे शहबाज शरीफ के भी। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट दोस्तों बहुत बड़ी चीज हुई है। अगर आप देखें तो एससीओ मेंबर्स ने स्ट्रांगली कंडेम किया है पहलगाम में हुए आतंकी हमले को और ये डिक्लेरेशन आया है। यहाँ पे सना हाशमी जो कि अगर आप देखें वैसे ताइवान बेस्ड है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बिल्कुल खिलाफ रहती है, उन्होंने भी कहा ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है ना। किसने सोचा था पहलगाम हमला अनइक्विवोकली कंडेम होगा एससीओ समिट पे, वो भी तब जब यूएस ने पाकिस्तान को डायरेक्टली एंगेज किया। चाइना वहीं अगर आप देखें तो अब इंडिया के डिमांड्स को सीरियसली एक्सेप्ट कर रहा है और ये कहीं ना कहीं आप देखें तो सिचुएशन का एडवांटेज भी वो ले रहा है लेकिन इंडिया के टर्म्स पे ले रहा है। तो ये बहुत बड़ी जीत है। पीएम मोदी ने क्या कहा पहलगाम हमले पे, आप जरा स्वयं सुनिए। निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है, कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। जैसा आपने सुना दोस्तों क्लियरली एससीओ समिट से बहुत सारे मेजर टेकअवेज आ रहे हैं।
एक आपके लिए कंपाइल्ड वीडियो बनाएंगे जैसे ही एसईओ समिट खत्म होगा और क्या-क्या चीजें यहाँ पर हुई हैं। तब तक बाकी दोस्तों आपको बताना चाहूंगा हमारे वीडियो देखते रहें। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, जल्दी से जाएं, जाके वहां पे जुड़ जाएं। वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आते हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी हम शेयर करते रहते हैं। इसके सिवा आपके लिए कई बैचेस हमने यूपीएससी सीएससी के लिए स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, कुछ इंग्लिश में। दोस्तों ये सब आपको मिल रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस कवरेज सभी में होगा। आप किसी भी बैच में एनरोल हो सकते हैं, किसी को भी जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, किसी भी भाषा में देख सकते हैं। सभी में कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा। प्रीलिम्स की भी तैयारी, मेंस की भी तैयारी, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है हमारे इस अफोर्डेबल प्राइस पर। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।